शांति। तो ये है संडे की मुरली 9 अगस्त की। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रह, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन व्यर्थ संकल्प के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। बाबा कहते हैं कि जब हम आत्माएं अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान के सीट पर रहते हैं और सहयोग देते हैं, उसी सीट से जिसमें कि हमारे व्यर्थ संकल्प के फूल अर्पण होते हैं, वही आत्माएं नंबर 1 है। तो आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारक के अपने प्रेम और खुशी की दे रहे। तो बाप भी आप सभी सिकलिद बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए। एक एक बच्चे बाप के लिए अति प्यारा दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपनी बाहों की माला में आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सभी तरफ से बच्चों को अति स्नेहपूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही यज्ञ रचे हैं। तो यज्ञ में कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए आप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंती से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्म बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, सदा साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाएगी। तो यहाँ बाबा ने हमें यही कहा कि साथ का मीनिंग क्या है कि लाइट हाउस और माया दूर से भागती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ भले, हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप के से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बापा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठे गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपकी यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए, पहला जन्म वैसे भी सतो प्रदान होता है।
क्योंकि परमधाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि आ गई। तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल है उन्हों का यादगार। तो बाबा ने यहाँ पे ये कंपैरिजन दी है कि हमारे भक्त ने हमारे कर्तव्य को देख, है ना, हमारी कॉपी करी है। तो बाबा क्या कहते हैं इसके आगे, जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत, पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म यह व्रत चलता है। वह एक दिन के के लिए व्रत पवित्र रहते और खान कान भी शुद्ध रखते। आपका 21 जन्म का व्रत, उन्हों का अल्पकाल के लिए। ऐसे जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता, मन का अंधकार मिटाया, और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की, जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूरे सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसी को चढ़ाते जानते हैं ना, बकरे को, तो बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और क्यों नहीं, किसी को और को नहीं ढूंढा, सब हंस रहे हैं, जानते हो। जो बाप आप अपने बच्चों को बार बार इशारा देते कि मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्त की बुद्धि कमाल की तो है ही ना। तो यहाँ तीन व्रत कौन से, एक पवित्रता का व्रत है ना, दूसरा हमें जागरण, जिसमें हम आधा कल्प के लिए उस अंधकार से मिट जाएंगे, और ये तीसरा मैं का बलिहार जाना। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की है। आपके भक्त है, बाप के आपके भक्त, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते, खुश रहते, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही करो, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ। तो एक है साधारण मैं, और दूसरा है महीन मैं। उसमें बाप की देन को भी मैंने दिया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता। तो बाबा ने कहा कि एक तो साधारण है जो बाहर की तरफ है, दूसरा मैं बहुत डीप अंदर छुपा हुआ है, जिसमें हम मैं करते रहते हैं। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता। तो बाप इशारा देते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का बाबा मेरा, कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता और मेरा माला माल कर देता। मैं आज बर्थडे मनाने आए हो, तो अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। तो बाप बच्चों को बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार है, कहाँ करना पड़ेगा। तो बाप पूछते हैं, हाथ उठाओ, करेंगे, सबको पूछ रहे। तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्म यादगार की, यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ते, अक के ही फूल चढ़ते। तो बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देने चाहते, तैयार है। तो बाप, तो यह तो बच्चों को का बाप को बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में जाकर व्यर्थ संकल्प के संग का रंग लगाना,
क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते। चाहते नहीं लेकिन आ जाते। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज़ अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज़ आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज़ हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज़ अपनी मनाना, इसको अच्छा नहीं मानते, तो रोज़ आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज़ वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात की हिम्मत है तो उठाओ हाथ। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की सौगात देगा। आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज़ ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफ़ी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु है बिंदु बाप को याद करना, बिंदु हूँ, बिंदु बाप को याद करना, और बीती को बिंदु लगाना, फुल स्टॉप बिंदु, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व है। देखो पैसे गिनती करते हैं आजकल, सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ, 10 का बिंदु लगाओ 100 हो जाए, दूसरा बिंदु लगाओ 1000 हो जाए। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, हाँ दिल से दी। क्यों क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूँ, क्या करूँ, यह कह की भाषा खराब है, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों क्यों कह नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया या संगठन में, क्योंकि मजबूरी से करने वाले को सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला ही है, बनना ही है, सौगात दे दी, देनी है। तो ऐसी खुशी से संकल्प करेंगे ना, तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए यह क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान आप छोड़ना नहीं आता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों से अपना स्वभाव, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वह कर सकते हैं ना। है हिम्मत, कान दिलाओ, का हाथ नहीं हिलाओ, कांध। हिम्मत है टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएगी। निमित हो ना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसी का क्लास नंबर लेता है, तो फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम? बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया नहीं, मेजॉरिटी करे। फिर बाबा ने कहा तो आज बाप दादा एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आए, 2 में नहीं, पहली राजगद्दी पर नहीं बैठे, तख्त पर तो बैठे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राज घराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना,
राज्य अधिकारी बनना है तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चे कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। नंबर 1 वार नहीं, नंबर 1। नंबर 1 में आना, जो मिले सो अच्छा 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 नहीं करना। बाप की आश है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आए। 4 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 ही है, बनना ही है, या अंडरलाइन करो। चलो ज़्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चे जो भी मिलन मना रहे हैं, बड़ा खुशनुमा खुशी में रहता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा है। और बाप ने हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चढ़ती कला का नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। अपने भी सारे दिन शिवरात्रि उत्सव में मनाया तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे तो अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे हैं तो बाप तो अच्छा ही दिखेगा। तो चारों ओर के सन्मुख बच्चे चाहे अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, सभी को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का स्थान। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा वरदान था, माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्प को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करते ही रहेंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएं। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। तो हमने जो मुरली में अभी तक समझा कि बाबा ने क्या कहा, पहले तो मुबारकें दे दी, है ना। फिर बाबा ने यादगार की बात करते हैं। यादगार में बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो हम आत्माएं जो बाबा ने कहा हमारे कर्तव्य थे, जिसमें पहला था पवित्रता का, दूसरा था यादगार जागने का, अंधियारे से उठ गए और अब जग गए, और तीसरा यादगार बाबा ने हमें क्या बताया था, बलि का, है ना। तो एक एक तो बलि में बाबा ने फिर आगे हमें बताया कि अब व्यर्थ संकल्प को अक का फूल चढ़ाओ जो खराब है ना, जो बाबा कहते हैं और कुछ नहीं। और क्यों करना है, नहीं तो हमें मुरली याद नहीं रहती, और मुरली हम सुनते हुए व्यर्थ संकल्प की लेयर्स आते आते मुरली भूल जाती है। तो बाबा ने एक तो ये बताया, तो इसकी और फिर इसलिए बाबा ने कहा कि जब भी कोई भी चीज़ है पुरुषार्थ में सिर्फ 3 बिंदु की ज़रूरत है, स्वयं, बाप और ड्रामा। तो हम जब ये तीनों का पुरुषार्थ करेंगे तो इसी से बाबा ने कहा। फिर आगे बाबा ने कहा हमें कि खुशनुमा चेहरा, और अमृत वेले में हमें क्या देते बाबा, हर एक चीज़ का आंसर। फिर संकल्प माया वरदान में बाबा ने हमें कहा कि जो संशय को संकल्प को फिनिश करे, ऐसी अधिकारी आत्मा कर्म में विजयिता यानी सफलता का अधिकार प्राप्त करती है। स्लोगन में रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। बाबा कहते हैं रहम की भावना निमित्त भाव इमर्ज करती है, यानी जहाँ हमने रहम है वहाँ हमारा निमित्त भाव आ जाता है। और इशारा है जैसे छुईमई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, ऐसे आप 1 सेकेंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया की छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे तो अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान भी ना रहे। क्योंकि बाबा ने हमें यहाँ पे कहा कि हमें शुद्ध संकल्प की शक्ति को यूज़ करना है, जिससे कि हम खुद के स्वरूप को स्मृति में ला सकते हैं, जिसमें विस्मृति का चैप्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है संडे की 9 अगस्त
2026 की मुरली, जिसकी रिवाइज डेट थी 2 मार्च 2011। ओम शांति।